हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 17 जनवरी 2026। 17 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो लोग नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली एक भी वीडियो आपको मिस नहीं होगी। और ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास स्पेशली स्टेट एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। उसी पर्पज़ पे ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास बनाई गई है। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 16 जनवरी को 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनवरी के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 जनवरी की बात करें तो वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी राष्ट्रीय सिद्ध दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये थे अब तक के जनवरी से संबंधित इम्पोर्टेंट डेज। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के नए एम्बेसडर सर्जियो गौर ने कहा कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह पहल सिलिकॉन उन्नत विनिर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने में केंद्रित करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत, अपना देश भारत। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला वायु बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है और 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। ये थे आपके इंडिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी हाल ही में स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूकेपीएससी, एमपीएससी, बीपीएससी से रिलेटेड जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बहुत जल्दी ला रहा हूँ। ठीक है, उसकी जो लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन होगी वो आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे करंट अफेयर्स के वो आपके आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको शेयर करिएगा। हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे रहा है? तो भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में केरल ने चुपचाप एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका केरल आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तमिलनाडु सरकार ने एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अवयवयुक्त एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ है। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर जो है वो दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करेगा। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने मध्य प्रदेश में NH 45 पर भारत के पहले वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। ठीक है, ये थे मध्य प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला है? ये है टॉबी कियर्स, जिन्हें हाल ही में पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे पर्यावरण का नोबल भी कहा जाता है इस प्राइज को। ठीक है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बने हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डैम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी जो कि एक क्रिकेटर है उनसे सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री की दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। और नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हाल ही में लॉरा बोलवार्ट्स और मिचेल स्टार्क यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों यानी कि उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइमन हामर यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका और शेफाली वर्मा जो कि भारत है को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दक्षिणी अफ्रीका क्रिकेटर सेनुरन मुत्थुस्वामी और लॉरा वोल्डवार्ट्स को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। मोहम्मद सिराज जो कि भारत के, ऑर्ला पेंडरगास्ट जो कि आयरलैंड को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ये आपके थे आईसीसी यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ जो है संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? तो हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान, क्रिकेट के पूर्व कप्तान MS धोनी को इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को बनाया गया है। पारादीप फॉस्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य में मकर विल्लकू उत्सव मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था केरल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शन है जस्टिस सोमेन सेन, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस संगम कुमार साहू या जस्टिस सुजॉय पॉल। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डिटेल में उसको लिखिएगा। ठीक है, जब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। थैंक यू।